देखो भाई, आप लोगों का मन में एक ही डाउट रहता है ना कि हम जो टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने के लिए वो फॉलो नहीं हो पाता है। ठीक है, किस कारण से नहीं फॉलो हो पाता है, आज इस वीडियो में बने रहना भाई। मैं पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ और किस तरह से आपको टाइम टेबल बनानी है। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि टाइम टेबल जो बनाते हैं ना, वो क्या करते हैं कि हमको 2 बजे से 4 बजे तक हमको इंग्लिश पढ़ना है और उसके बाद फिर 4:30 बजे के बाद हमको फिर इसमें इंग्लिश पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। ऐसे ऐसे करके आप लोग टाइम टेबल बनाते हो। तो ये जो टाइम टेबल है ना, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये टाइम टेबल कभी किसी ने फॉलो नहीं किया है। ठीक है, और ना होगा आप लोगों से, इतना याद रखना भाई। टाइम टेबल जो पढ़ने के लिए बनाया जाता है ना, वो किस प्रकार से बनाया जाता है मैं इस वीडियो में बात करूंगा। देखो, सबसे बड़ा बात यहाँ पे क्या है ना कि टाइम टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले, जैसे आप जितने भी टॉपिक जानते हो, जैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 12-13 टॉपिक होते हैं। ग्रामर के पार्ट बोले तो 12-13 टॉपिक होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, टाइम एंड टेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, ये सब मिलाकर टोटल 12 से 13 पार्ट होते हैं। तो सारे पार्ट को आपको नोट रहना चाहिए सिलेबस में। फिर उसके बाद मैथ में रहना चाहिए नोट कि इतने सिलेबस होते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करनी है, फिर रीजनिंग में, फिर जीके जीएस में सारे पार्ट को आपको नोट करना है। ठीक है, बस आपको सिलेबस को ध्यान देनी है। सिलेबस को देखते हुए ही टाइम टेबल बनानी है आपको। अब टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाना है कि 2 घंटे हम इंग्लिश पढ़ें, 3 बजे से 5 बजे तक हम इंग्लिश पढ़ें, फिर 5:30 बजे के बाद से हम रीजनिंग पढ़ें, 5:30 बजे से इतना बजे तक। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। टाइम टेबल बनाने के लिए क्या करनी है कि आपको सबसे पहले एक कॉपी ले लेना। ठीक है, कॉपी ले लेना। कॉपी में क्या करना कि कॉपी जब आप लेना ना, तो एक पार्ट आपने इंग्लिश का कर देना। ठीक है, एक पार्ट आपने क्या कर देना, मैथ का कर देना, और एक पार्ट क्या करना, रीजनिंग का कर देना, और एक पार्ट जीके जीएस का करना। कॉपी में तीनों पार्ट, चारों पार्ट अट जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आपने जो आज टॉपिक पढ़ा है, जैसे आपका कोई भी टॉपिक अगर बोलने का मतलब हो, जैसे आप हम टाइम एंड टेंस के बारे में समझते हैं थोड़ा, तो टाइम एंड टेंस में कुछ बेसिक रूल होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर उस चीजों में अगर हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आज हम उसके टाइम एंड टेबल के लिए हम क्या बनाएंगे कि हमको, जैसे अगर बात करें, मैं क्या करता था कि जैसे मुझे पढ़ना है तो मैं 2 घंटा इंग्लिश में देता था, 2 घंटे मैथ पर देता था, 1 घंटे रीजनिंग पे देता था, और 2.5 घंटे मैं जीके जीएस पे देता था। तो इस प्रकार से आपको टाइमिंग टेबल बनानी है। ऐसा नहीं कि 3 बजे से 5 बजे तक इंग्लिश और 5:30 बजे से इतना बजे तक मैथ। ऐसा नहीं करना भाई, ऐसे फॉलो नहीं होता है कभी। तो ऐसी आपको बनानी है हर हालत में आपको टाइम टेबल। इंग्लिश एक साइड, मैथ एक साइड, फिर रीजनिंग और एक साइड जीके जीएस। ठीक है, जैसे आपको पढ़नी है, आज हमको पढ़नी है आर्टिकल का पढ़ना है। तो आर्टिकल अगर इंग्लिश में बात करें कि आर्टिकल के लिए, तो आर्टिकल में हमने कुछ कुछ रूल को पढ़ा है यहाँ पे। तो देखेंगे कि अगर हमारा उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है आर्टिकल चैप्टर में, तो उसको हम 1.5 घंटे देंगे। उस टॉपिक को फिनिश करने के लिए 1.5 घंटे दे देंगे। तो एक दिन में अगर मानो तो मुश्किल से आर्टिकल चैप्टर फिनिश हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश का चैप्टर उतना बड़ा नहीं होता है भाई। आप चाहोगे ना तो एक चैप्टर आप एक दिन में फिनिश इजिली तरीका से कर सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से अगर बात करें इंग्लिश तो ए हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप बात करें टाइम एंड टेंस की, तो वो भी एक दिन में आप फिनिश कर सकते हो। ठीक है, बस आपको टाइमिंग ये फिक्स करनी है ना कि हमको आज हर हालत में ये चैप्टर फिनिश करनी है। टाइमिंग नहीं आपको बनानी है कि हमको 2 घंटे तक इंग्लिश बनता है। वैसे क्या होता है ना कि दिमाग में एक प्रेशर रहता है कि यार हमको 2 घंटे से ज्यादा नहीं देना भाई, इंग्लिश 2 घंटे, फिर आगे सब्जेक्ट को भी तो देना है। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आपको जब भी बनाना है, आपको इसी प्रकार से बनाना है। जो टॉपिक आपका वीक है उसको आपको साइड में रखनी है। जैसे आज हमारा टाइम एंड टेंस वीक है, तो उसने हम आज यहाँ पे लिख दिया कि आज टाइम एंड टेंस को हमको फिनिश करना है। ठीक है, तो हमने देखा जितना देर टाइम लगे लगाओ आप टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। हमने टाइम टेंस का पूरा रूल को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, वो टाइम एंड टेंस फिनिश हो गया। उस पर हम कुछ पीक्यूआई क्वेश्चन बना लेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन बना लेंगे। जैसे पिनाइकल हो या घटना चक्र हो या किरण हो, किसी से भी बना लेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन उसी चैप्टर से। टाइम एंड टेंस जो हमने फिनिश किया है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो बनेगा, क्योंकि सारा रूल आपके पास कमांड है। आपने चैप्टर को भी फिनिश किया है, आपने क्वेश्चन को भी फिनिश यहाँ पे किया है। तो वैसे क्या होता है ना कि एक कॉन्फिडेंस आता है। तो धीरे धीरे वैसे करोगे आपका चैप्टर फिनिश होता चला जाएगा। उसी प्रकार से मैथ में भी करनी है। मैथ में जैसे अगर बात करें पाइप एंड सिस्टम की अगर बात करें, तो उसमें अगर कुछ कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ कुछ जो बेसिक लॉजिकल पार्ट होते हैं, उसको हमको देखना है। ठीक है, उसको हम देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे उस क्वेश्चन पे। ठीक है, टाइमिंग आपको नहीं देखना है। वो चाहोगे तो आप एक दिन में भी फिनिश कर सकते हो। एक दिन में आप 1 से 2 दिन में आप फिनिश कर दोगे। जो भी चैप्टर हो, मैथ हो या इंग्लिश हो, 2 दिन में तो आप फिक्स कर ही लोगे उसको। ठीक है, आप भी जानते हो यार कि आप फिनिश कर लेंगे।
तो उसी प्रकार से मैथ को भी आपको फिनिश करनी है, हर एक चैप्टर। जैसे आज हमको टाइम एंड वर्क का बनाना है, तो टाइम एंड वर्क हमने लिख लिया अपनी नोट कॉपी में, ठीक है। अब इसकी हमने कुछ देखा, अपनी नोट्स कॉपी जो हमने पढ़ा है टीचर से, उसकी नोट्स कॉपी का फटाफट कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, ठीक है। टाइम आपको नहीं देखना है कि 2 घंटे करेगी या 3 घंटे करे, अब बस आपको फिनिश हो जाए, बस हटा दो उसको, ठीक है। उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अगर नहीं हो पाई उस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो क्या करना, अगले दिन आप उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, जो कि PYQ करना है आपको। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में ज्यादा कुछ नहीं करना है, जितना भी मॉक टेस्ट लगाओ बेटर होता जाएगा। कोई उसमें प्रैक्टिस करने की ज्यादा, उसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा, उसमें कोई कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ प्रैक्टिस पे आप करो तो बेटर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस मैं तो लुसेंट से करता था, तो लुसेंट से भी आपको करनी है। लुसेंट से क्या करना है ना कि आपको पहले पढ़ते चलनी है, उससे जो भी पॉइंट मिला जाए वो कॉपी में आपको नोट करते चलनी है। आप समझो कि एक प्रकार का शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। अगर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है अगर ये नहीं पता है तो मैं एक वीडियो लेकर चले जाऊंगा, ठीक है भाई। तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाना बहुत जरूरी होता है। शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाओगे तो क्या होगा कि एग्जाम के टाइम में जब आपके पास 1 से 1.5-2 महीने बचेंगे तो आप फटाफट उसको रिवीजन लगाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। शॉर्ट नोट्स बनाओ लूसेंट से। लूसेंट से जब बन जाए, जो भी बेसिक पॉइंट होते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीजों को, बातों को लूसेंट में दिया हुआ है, उसको हम शॉर्ट नोट कॉपी में अपनी तैयार करते चलेंगे, लिखते चलेंगे, ठीक है। हाईलाइटर का यूज करना है, हाईलाइटर का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका सारा चैप्टर जो है, सारा टॉपिक और फिनिश धीरे धीरे होता चला जाएगा। मुश्किल से 2 से 2.5 महीने लगेंगे, सारा एक रिवीजन के पार्ट में आपका फिनिश होता चला जाएगा। इसी प्रकार से आपको करनी है ना, टाइम टेबल फिक्स करनी है कि हमको 2 से 3 बजे तक ये पढ़ना है, 3 से 4 बजे तक ये पढ़ना है, 4 से 5 बजे तक ये पढ़ना है। वैसा क्या होता है कि बीच में अगर आप काम आएगा तो फॉलो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको टाइम टेबल नहीं बनाना भाई, टाइम टेबल आपको ये करना है कि हमको आज, अगर हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं तो टाइम एंड वर्क को आज फिनिश करना है तो करना है। आज नहीं हो पाया तो कल फिनिश कर दो, 2 दिन तो काफी है यार एक चैप्टर को फिनिश करने में, ठीक है। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे, चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो ऐसे आपको करनी है भाई, ठीक है। इसी प्रकार से, क्योंकि बहुत सारे भाई का कमेंट आ रहा है कि जो टाइम टेबल होता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बनाया जाता है, ठीक है। टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लो 3 से 4 आप लिख दिए कि इंग्लिश हमको पढ़ना है, और 3 से 4 में आपका काम आ गया कोई घर का या कहीं का कुछ अर्जेंट काम आ गया, तो हाँ आप चले गए, तो टाइम टेबल बिल्कुल फेल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं बनाना, आपको ये फिक्स करनी है, टारगेट फिक्स करनी है कि हमको आज पढ़नी है तो पढ़नी है टाइम एंड वर्क, हमको आज पढ़नी है तो पढ़नी है अलजेब्रा, हमको आज पढ़नी है तो पढ़नी है हाइट एंड डिस्टेंस। इस प्रकार से आपको हर एक चैप्टर को आपको इस प्रकार से टारगेट करते हुए चलनी है। तो देखना एक दिन क्या होगा ना कि धीरे धीरे पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आपका जो कॉन्सेप्ट पावर हो वो धीरे धीरे डेवलप होते नजर आएगा, ठीक है भाई। इसी प्रकार से आपको सारा चैप्टर को आपको फिनिश करनी है। और बस यही मैं सोचा कि मैं आप लोगों को भी शेयर कर देता हूँ कि किस प्रकार से आपको करनी है भाई। और क्या बताएं, कोई भी और प्रॉब्लम हो तो मैं शॉर्ट नोट्स के लिए रिगार्डिंग मैं बता दूंगा कि कैसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जीके जीएस के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए। तो इस पे भी एक वीडियो लेकर चले आएंगे। अगर आप लोगों का कमेंट रहा अच्छा, ठीक है, तो मैं जरूर आप लोगों के बीच शॉर्ट नोट्स का एक वीडियो लेकर आऊंगा भाई, ठीक है। मैं अभी नीतू मैम का बुक का ग्रामर पढ़ रहा था, इसमें